सभी को सुबह का प्यारा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। और कमल जी क्लासेस आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारे द्वारा चैनल पे सीरीज़ चलाई गई हैं प्रैक्टिस सेट की। आज हम सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट 7 की बात करते हैं। 6 प्रैक्टिस सेट हमारे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है। अगर अभी तक किसी भी महानुभाव ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं कि हमारा चैनल आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। आज से हम वीडियोस को जिस तरीके से प्रस्तुत करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंजेस लेके आए हैं। आज जो अंतिम प्रश्न होगा उसका आंसर और व्याख्या हम नहीं देंगे, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और ये हमारा विलोम शब्द चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक का विलोम क्या होगा। और ये आपका यूपी टीईटी एग्ज़ाम 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। तो अत्यधिक का आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा या किसी सीमा से अधिक। तो इसका जो विलोम होगा वो सीधे सीधे यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। अत्यल्प, अत्यधिक, सेम तो नहीं हो सकता, अनधिगत और अनधीन। तो जो सही इसका विलोम होगा वो अत्यल्प होगा। अत्यधिक मीन्स बहुत ज़्यादा एक सीमा से अधिक, और अत्यल्प मीन्स बहुत कम एक सीमा से कम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रित का विलोम क्या होगा। ये भी यूपी टीईटी एग्ज़ाम 2018 की परीक्षा का प्रश्न है। देखिए, रित का जो अर्थ होता है वो होता है सत्य, यथार्थ, वास्तविक। और रित का जो विलोम होगा वो दिए गए विकल्प में अनर्थ होगा। और अनर्थ का अर्थ होता है मिथ्या, झूठ। तो सत्य का विलोम झूठ होगा, तो रित का विलोम जो होगा अनर्थ होगा। बाकी अन्य दिए गए विकल्प में से कोई भी रित का विलोम नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। यह आपका यूपीएसटीआई एग्जाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है, मौन शब्द का विलोम नहीं है। अर्थात दिए गए चारों ऑप्शन में 3 विकल्प विलोम है और एक नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं है अब उसको हम देखते हैं। ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मौन मीन्स होता है ना बोलने की क्रिया या चुप रहना, और मूकता का मतलब भी यही होता है, ना बोलने की क्रिया या चुप रहना। तो ये इसका समानार्थी है। बाकी के अन्य 3 जो हैं, मुखरता मीन्स होता है बेहिजक होकर बोलना, बाचाल बहुत बोलने वाला, और पिरगलता ये भी बोलने के संदर्भ में ही आता है। तो फिलहाल जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से बी मूकता इसका पर्याय वो विलोम नहीं होगा, पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। कहता है, निर्दय का विलोम शब्द है। तो निर्दय का विलोम शब्द सीधे सीधे सदय होता है। निर्दय का तात्पर्य दया रहित या निष्ठुर, और सदय का अर्थ होता है दयायुक्त या दयालु। और यह भी आपका यूपीएसटीआई एग्जाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। कहता है, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। यह भी यूपीएसटीआई एग्जाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ तिमिर का अर्थ होता है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जिनका अगर हम अर्थ जान जाएंगे, मैं विधिवत आश्वस्त हूँ कि आप सब विद्वान हैं और बहुत अच्छे से सबका अर्थ जानते होंगे। मैं कुछ आपको नया नहीं पढ़ा रहा, बस मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। तो तिमिर का जो अर्थ है वो अंधकार होता है या अंधेरा होता है, और अंधकार का जो विलोम होगा वो प्रकाश होगा। और प्रकाश के लिए यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो आलोक दिया है। आलोक मीन्स प्रकाश। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 114 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। कहता है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा। ये भी यूपीएससीआई परीक्षा का प्रश्न है। तीक्ष्ण का अर्थ होता है प्रखर, कुशाग्र या तेज धार वाला, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो मंद होगा। मंद मीन्स होता है
जो धीमा हो, सुस्त हो, या अपने गांव की भाषा में कहें बिना कम धार वाला, हमारे यहाँ इसको मुट्ठल कहते हैं, जिसमें कोई धार ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। ये यूपीएससीआई 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कृत्रिम का विलोम स्वाभाविक रूप से होगा आपका प्राकृतिक। प्रश्न संख्या 116 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कृत्रिम का अर्थ होता है आपका, अच्छे से आप जानते हैं, बनावटी, और प्राकृतिक का अर्थ होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, उदात्त शब्द का विलोमार्थी शब्द है। तो उदात्त का जो अर्थ रहता है वो रहता है आपका दयावान, कृपालु या दाता। और यह भी यूपीएससीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। और इसका जो विलोम होगा वो होगा अनुदात। अनुदात का होता है अर्थ सूम या कंजूस के सेंस में आता है, तो उदात का विलोम शब्द अनुदात होगा। यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। तो भाई उदार का जो विलोम है ये यूपीएससीआई की परीक्षा का प्रश्न है, सीधे सीधे अनुदार होगा। उदार मीन्स होता है दाता, दानशील, दानी, और अनुदार का मतलब होता है सूम, कंजूस, जो ऊपर है वही इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, कहता है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससीआई एग्जाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। पहले हम शुक्ल का अर्थ समझते हैं कि शुक्ल का अर्थ क्या है। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद या उजला, चमकदार, और इसका सीधे सीधे जो विलोम होगा वो होगा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सांवला या काला। अब अगर हम इसको देखें मंथ में, तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष आपका अमावस्या से पूर्णिमा तक रहता है, जब चंद्रमा पूरे जोरों से चमकते हैं, और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक रहता है, जब चंद्रमा बहुत धीमे और देर से चमकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, कहता है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है। ये भी यूपीएससीआई 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। प्रस्थान मीन्स होता है आपका जाना, और प्रस्थान का सीधे सीधे विलोम होगा आगमन। आगमन मीन्स आना। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 120 के लिए। अगले प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं। पहला है लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो ये पूरा सेंटेंस है, इसमें से लौकिक शब्द का विलोम पूछा गया है, और ये आपका यूपी SSSC व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा का प्रश्न है। तो लौकिक का जो विलोम होगा वो अलौकिक होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 121 के लिए। लौकिक का तात्पर्य होता है सांसारिक या लोक संबंधी, और अलौकिक होता है संसार से परे या परलोकी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर डैश डैश थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो ये अनुरक्ति का जो विलोम रहता है वो रहता है विरक्ति। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 122 के लिए। और यह भी यूपी SSSC लोअर सेकेंड परीक्षा का प्रश्न है। अब मैं आपको अनुरक्ति और विरक्ति का अर्थ बता दूं। अनुरक्ति का अर्थ होता है अनुराग, प्रीति या भक्ति, और विरक्ति मीन्स होता है विमुखता, खिन्नता या अप्रसन्नता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, कहता है निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। यहाँ पे 3 विलोम शब्द युग्म सही है, संगत है, और एक गलत है, उसे हमें चुनना है। और यूपी SSSC वीडियो की परीक्षा का प्रश्न है। यहाँ हम देखते हैं कौन सा असंगत है। तो घात का प्रतिघात होता है, सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, सही है। खग का मृग होता है, सही है। या हमारा शाश्वत का सदैव, यह गलत है। शाश्वत का जो विलोम रहेगा वो नश्वर रहेगा, सदैव नहीं रहेगा। शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला, और नश्वर का अर्थ होता है सदा ना रहने वाला या क्षणिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, कहता है व्यास का विलोम शब्द है।
ये यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्ज़ाम की परीक्षा का प्रश्न है। तो भैया ब्यास का जो विलोम रहेगा वो समास रहेगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 124 के लिए। ब्यास का तात्पर्य होता है किसी चीज़ को वितरण करना, बांटना, और समास का अर्थ होता है संग्रह करना या संचय करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, कहता है निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। ये यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो भैया जो शुद्ध नहीं है उसे हम चुन लेते हैं। आयात का निर्यात होगा, सही है। पाप का पुण्य होगा, सही है। बद्ध का मुक्त होगा, बद्ध मीन्स बंधा हुआ, मुक्त मीन्स खुला हुआ। नूतन का सनातन नहीं होगा, ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। नूतन मीन्स होता है नया या नवीन, और इसका जो अर्थ होगा वो पुरातन होगा। नूतन का अर्थ पुरातन होगा, सनातन नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 126, कहता है गौरव का विलोम शब्द है। ये यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो गौरव का जो विलोम होगा वो लाघव होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 126 के लिए। गौरव का अर्थ होता है बड़प्पन या महानता, और लाघव का अर्थ होता है लघुता या हल्कापन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, कहता है अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। ये यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो भैया अनभिज्ञ का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा आपका अभिज्ञ, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 127 के लिए। भेज्ञ, अज्ञ या अभिज्ञ नहीं होगा, अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का तात्पर्य होता है अनजान, अनाड़ी, मूर्ख, और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और ज्ञाता। यहाँ अभिज्ञ और भिज्ञ इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। अनभिज्ञ का जो विलोम होगा वो अभिज्ञ होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 128, कहता है गमन का विलोम शब्द है। ये यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। और गमन का जो विलोम होगा वो आपका आगमन होगा, सीधे सीधे ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। गमन मीन्स होता है प्रस्थान करना, और आगमन मीन्स होता है आना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, कहता है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम शब्द है, नहीं है। यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो निर्भीक का जो विलोम नहीं है उसे हम चाटते हैं। तो देखिए भीरू, कायर, कातार और साहसी, इन चार विकल्पों में से जो निर्भीक का विलोम नहीं है वो हमारा होगा साहसी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। साहसी और निर्भीक दोनों एक ही हैं, बाकी भीरू, कातर और कायर ये सभी इसके विलोम हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, कहता है श्री गणेश का विलोम है। ये यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो श्री गणेश का जो विलोम रहता है वो इति श्री रहता है। श्री गणेश का अर्थ होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, और इति श्री का अर्थ होता है समापन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निंदा का विलोम है। ये यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो निंदा का अर्थ होता है बुराई करना, और इसका जो सीधे सीधे विलोम होगा वो स्तुति होगा। स्तुति मीन्स होता है प्रशंसा करना, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 131 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, कहता है मधुर का विलोम है। ये यूपी एनटी एग्ज़ाम 2006 की परीक्षा का प्रश्न है। तो मधुर का जो विलोम रहेगा वो आपका कटु रहेगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। मधुर मीन्स मीठा होता है और कटु मीन्स कड़वा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, अनुरक्त शब्द का विलोम है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। और अनुरक्त का विलोम जो विरक्त होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अनुरक्त मीन्स होता है अनुराग, प्रीति, और विरक्त मीन्स होता है खिन्नता या अप्रसन्नता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, कहता है अर्जन शब्द का विलोम है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक की परीक्षा का प्रश्न है। तो अर्जन का जो विलोम होगा वो व्ययन होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 133 के लिए। अर्जन मीन्स होता है एकत्र करना किसी चीज़ का, संग्रह करना, और व्ययन मीन्स होता है खर्च करना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 134, कहता है कथित शब्द का विलोम है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। तो कथित का जो विलोम होगा वो अकथित होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 134 के लिए। कथित मीन्स होता है कहा हुआ, और अकथित मीन्स होता है जो ना कहा गया हो।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 135, कहता है प्रच्छन्न शब्द का विलोम होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 की परीक्षा का प्रश्न है। तो पहले हम प्रच्छन्न का शाब्दिक अर्थ जान लें, फिर हमें विलोम ज्ञात करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। प्रच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ या आच्छादित, मतलब किसी चीज़ से कवर्ड। और इसका जो विलोम होगा वो होगा आपका प्रतिपन्न, और प्रतिपन्न मीन्स होता है अवगत, मतलब खुला हुआ, जिसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो यहाँ पे 3 शब्द ऐसे हैं जो प्रभावी के विलोम है, और एक शब्द ऐसा है जो प्रभावी का विलोम नहीं है। तो प्रभावी का विलोम अप्रभावी भी है, निष्प्रभावी है, प्रभाव शून्य है, ये सभी हैं। अप्रयुक्त इसका विलोम नहीं होगा। अप्रयुक्त का अर्थ होता है आपका जो चीज़ प्रयोग ना की गई हो, और प्रभावी का अर्थ होता है जिसका प्रभाव हो। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 137, कहता है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य, ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा का प्रश्न है। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य का जो अर्थ होता है वो होता है पश्चिम दिशा का या पश्चिम का रहने वाला। तो इसका जो विलोम होगा वो पौवार्त होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पौवार्त का अर्थ होता है पूरब दिशा का या पूरब का रहने वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, कहता है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है। ये भी उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा का प्रश्न है। तो अनुग्रह शब्द का जो विलोम होगा वो विग्रह होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 138 के लिए। अनुग्रह का तात्पर्य होता है दया, कृपा और दूसरों पर दया करने का भाव, और विग्रह का अर्थ होता है झगड़ा, विवाद या अत्याचार, ये सब चीज़ें करना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 139, कहता है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। ये उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा का प्रश्न है। तो अश्लील का जो विलोम श्लील होगा। अश्लील का अर्थ होता है फूहड़, भद्दा या अमर्यादित, और श्लील का अर्थ होता है मर्यादित या जो भद्दा ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, कहता है आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित मीन्स होता है जिसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इसका सीधे सीधे विलोम अनावेशित होगा, जिसमें कोई धारा प्रवाह ना हो रही हो। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 141 की ओर। आचार का विलोम शब्द होगा। ये HTET 2011 की परीक्षा का प्रश्न है। तो आचार का जो विलोम शब्द होगा सीधे सीधे अनाचार होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है प्रश्न संख्या 141 के लिए। आचार का अर्थ होता है व्यवहार, गुण या सदाचार, और अनाचार का अर्थ होता है कदाचार, दुराचार या बुराई। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 142, कहता है स्वाधीन का विलोम है। ये भी टेट की परीक्षा का प्रश्न है। तो स्वाधीन का अर्थ पराधीन होता है। स्वाधीन मीन्स होता है स्वतंत्र, और पराधीन मीन्स होता है गुलाम। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 142 के लिए। अगला है प्रश्न संख्या 143, कहता है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ये यही पूछ लिया कि इसको क्या कहते हैं। तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 143 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, कहता है उन्मूलन का विलोम क्या है। ये भी टेट की परीक्षा का प्रश्न है। तो उन्मूलन का विलोम हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका रोपण होगा। उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज़ को समूल नष्ट कर देना, मिटा देना, और रोपण मीन्स होता है स्थापना करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, निषिद्ध शब्द का विलोम होगा। ये भी टेट की परीक्षा का प्रश्न है। तो निषिद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है जिसका निषेध किया गया हो या करने के लिए मना किया गया हो। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा विहित। विहित मीन्स होता है जो निर्धारित हो या जिसका विधान किया गया हो कि ऐसा कार्य कर सकते हैं, तो वो विहित होगा। तो निषिद्ध का विलोम विहित होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 146, कहता है नैसर्गिक का विलोम है। ये भी यूपी टेट की परीक्षा का प्रश्न है। तो नैसर्गिक का जो विलोम होगा वो आपका सीधे सीधे कृत्रिम होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नैसर्गिक मीन्स होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक, नेचुरल जैसे कहेंगे, और कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी या इंग्लिश में आर्टिफिशियल कहेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 147, कहता है अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही
नहीं है। प्रश्न संख्या 147 की हम बात कर रहे हैं। अधोलिखित विलोम युग्म शब्दों में से कौन सा सही नहीं है, ये हमें छांटना है। ये भी टेट की परीक्षा का प्रश्न है। तो जो सही नहीं है उसे हम छांट रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं हम, प्रसारण का संकुचन ये सही है, ओजस्वी का निस्तेज सही है, देहाती का शहरी सही है। ये हमारा भिज्ञ का सभिज्ञ यह सही नहीं है। भिज्ञ मीन्स होता है जानकार या ज्ञाता, और अनभिज्ञ मीन्स इसका विलोम होगा अज्ञानी, सभिज्ञ इसका विलोम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 148, सदैव का विलोम होगा। ये भी यूपी SSSC लेखपाल परीक्षा 2015 का प्रश्न है। तो सदैव का जो विलोम होगा वो सीधे सीधे बिरल होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सदैव मीन्स होता है हमेशा या सही हो, और बिरल इसका जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, कहता है सहोदर का विलोम क्या होगा। सहोदर का विलोम अन्योदर होगा। ऑप्शन बी इसका सही है। सहोदर मीन्स होता है एक ही उदर से उत्पन्न संतानें या सगा, और अन्योदर का मतलब होता है अलग अलग उदर से उत्पन्न संतानें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, कहता है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। ये भी यूपी SSSC की परीक्षा का प्रश्न है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कृतज्ञ का अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का अर्थ होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 151, कहता है संकीर्ण का विलोम होगा। ये यूपी SSSC की परीक्षा का प्रश्न है। तो संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। संकीर्ण मीन्स होता है संकरा या तंग या संकुचित, और विस्तीर्ण का मतलब होता है विस्तृत या फैला हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, जिसका अर्थ है संधि शब्द का सही विलोम है। ये राजस्थान पटवारी की परीक्षा का प्रश्न है। तो संधि का जो सही विलोम है वो विग्रह होगा। प्रश्न संख्या 152 के लिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। संधि होता है मेल या संयोग करना, और विग्रह होता है अलग करना या अलगाव करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, कहता है महात्मा का विलोम शब्द है। तो ये यूपी SSSC की परीक्षा का प्रश्न है। महात्मा का विलोम सीधे सीधे दुरात्मा होगा। महात्मा मीन्स महान आत्मा, और दुरात्मा का मीन्स होता है राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। ये यूपी SSSC की परीक्षा का प्रश्न है। तो जो गलत है उसे हमें छांटना है। इष्ट का अनिष्ट होगा, सही है। छली का निश्चल होगा, सही है। सानुनासिक का निर्नुनासिक होगा, ये भी सही है। ये हमारा उत्कर्ष का निष्कर्ष निकर्ष नहीं होगा। उत्कर्ष मीन्स होता है उन्नति, इसका जो विलोम होगा वो अपकर्ष होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 155, कहता है निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। ये यूपी SSSC की परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सही विलोम शब्द है वो है हमारा संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, बाकी अन्य सही नहीं है। संश्लिष्ट का अर्थ होता है खूब मिला हुआ, जुड़ा हुआ या चिपका हुआ, और विश्लिष्ट का अर्थ होता है अलग या जो मिला हुआ ना हो। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 156, कहता है अनुकूल का विलोम शब्द होगा। ये यूपी SSSC की परीक्षा का प्रश्न है। तो अनुकूल का जो विलोम होगा वो प्रतिकूल होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अनुकूल मीन्स होता है कोई चीज़ किसी के लिए बहुत ज़्यादा सही हो, और प्रतिकूल मीन्स होता है जो उसकी परिस्थितियों के विपरीत हो। अगला है प्रश्न संख्या 157, कहता है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है। ये यूपी SSSC की परीक्षा का प्रश्न है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, कहता है विहित का विलोम शब्द है। तो विहित का विलोम शब्द निषिद्ध होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है प्रश्न संख्या 158 के लिए, और ये आपका उत्तराखंड जेईई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि निषिद्ध का अर्थ होता है जिसका निषेध किया गया हो, जिसको करने के लिए मनाही हो, और विहित का अर्थ होता है जिसका प्रावधान किया गया हो, विधान किया गया हो। तो विहित का निषिद्ध और निषिद्ध का विहित ही हमेशा विलोम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, कहता है विवाद का विलोम शब्द क्या होगा। ये भी उत्तराखंड की परीक्षा का प्रश्न है। तो विवाद का जो विलोम होगा वो निर्विवाद होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है प्रश्न संख्या 159 के लिए। विवाद का अर्थ होता है झगड़ा
या कलह, और निर्विवाद का मतलब होता है सुलह या झगड़ा ना होने की स्थिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, विस्तार का विलोम शब्द है। ये भी उत्तराखंड की परीक्षा का प्रश्न है। तो विस्तार का जो विलोम होगा वो सीधे सीधे संक्षेप होगा। विस्तार मीन्स होता है पूरी तरीके से बताना किसी चीज़ को खोल के, और संक्षेप मतलब होता है बहुत शॉर्ट में। नेक्स्ट है 161, विस्तृत का विलोम होगा। ये आपका यूपी SSSC विधानसभा रक्षक और वन रक्षक परीक्षा का प्रश्न है। तो विस्तृत का जो अर्थ होगा वो आप अच्छे से जानते हैं, संक्षिप्त होगा, जो अभी हमने पहले प्रश्न दिया, बस फर्क है वहाँ के शब्द की रूप और यहाँ के शब्द के रूप में। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 162, कहता है उद्यम का विलोम शब्द होगा, और ये यूपी SSSC विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा का प्रश्न है। तो उद्यम का जो अर्थ होगा वो सीधे सीधे विलोम होगा आलस्य। उद्यम मीन्स होता है परिश्रम करना, और आलस्य होता है परिश्रम ना करने की स्थिति। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए 50 से अधिक प्रश्नों को और उनकी आवश्यकता अनुसार व्याख्या प्रस्तुत की। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित रहा होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी साथी अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में कहा था कि अंतिम प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, और वो आप स्वयं से बताएंगे, लेकिन यहाँ अंतिम प्रश्न का मैंने आंसर बता दिया। तो मैं एक अलग से आपको प्रश्न देता हूँ जिसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है मेरा, चपल का विलोम क्या होगा? एक बार सुन लीजिए, चपल का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी स्टडी को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।